पास पहुंचते हैं और आवाज लगाते हैं, पंडित जी चलिए गौ चारण के लिए मुहूर्त निकालिए, अब मुझे गायों को चराना है, आप मुहूर्त निकालिए, मैं आपको खूब सारे गायों बछड़ों के लिए मैया चप्पल लेके आइए, जब वो पहनेंगे तो ही मैं पहनूंगा। यशोदा मैया बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, गाय बछड़े कहाँ चप्पल पहनते हैं? तो कृष्णा कहते हैं जब मेरी गाय नहीं आज हम देखेंगे कि गोपा अष्टमी का पर्व, गोपा अष्टमी क्यों मनाते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। आज के दिन गौ माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो जब हम आज के दिन गौ माता की पूजा करते हैं तो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मान्यता यह है कि आज के दिन से ही भगवान ने गायों को चराना शुरू किया था। इससे पहले भगवान सिर्फ बछड़ों को चराते थे। तो 7 वर्ष की अवस्था थी भगवान की। तो एक दिन भगवान माता से बोलते हैं कि मैया अब मुझे गायों को चराना है क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा मैया कहती है नहीं लल्ला, अभी तुम छोटे हो तो अभी सिर्फ तुम बछड़ों को ही चराओ। लेकिन कृष्ण बार बार जिद करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के बार बार जिद करने पर यशोदा मैया तैयार हो जाती हैं और यशोदा मैया बोलती हैं कि आपको नंद बाबा से परमिशन लेनी होगी। तो कृष्णा दौड़े दौड़े भागते हुए झट से नंद बाबा के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं बाबा अब मुझे गायों को चराना है क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे बछड़ों को नहीं चराना। तो नंद बाबा जैसे ही ये सुनते हैं तो नंद बाबा कहते हैं नहीं कृष्ण, अभी आप छोटे हो, अभी आप बड़े नहीं हो। ऐसा कहने पर भगवान बार बार जिद करते हैं, कृष्ण बार बार जिद करते हैं, कहते नहीं बाबा मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे गाय को ही चराना है। तो नंद बाबा बार बार जिद करने पर बोलते हैं कि ठीक है जाओ पंडित जी को बुला कर लाओ, गौचारण के लिए मुहूर्त निकलवाना है। तो कृष्णा इतना सुनते ही दौड़े दौड़े पंडित जी के पास पहुंचते हैं और आवाज लगाते हैं पंडित जी चलिए गौचारण के लिए मुहूर्त निकालिए, अब मुझे गायों को चराना है, आप मुहूर्त निकालिए, मैं आपको खूब सारा माखन खिलाऊंगा। ऐसा सुनते ही पंडित जी को हंसी आ जाती है और वे हंसने लगते हैं और कृष्ण से बोलते हैं कृष्ण चलो नंद बाबा के पास चलते हैं। जैसे ही पंडित जी और भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास पहुंचते हैं तो कृष्ण जी जैसे ही नंद बाबा के पास पहुंचते हैं पंडित जी को लेकर, तो कृष्ण के मन में बहुत उत्सुकता होती है कि जल्दी से मुहूर्त निकले और हमें पता चले कि कब से हमें गायों को चराना है। तो पंडित जी अपना पंचांग खोलते हैं और उंगलियों पर कुछ गणना करने लगते हैं। तो कुछ बहुत देर बीत जाने के बाद जब वह कुछ नहीं बोलते तो नंद बाबा उनसे पूछते हैं क्या बात है पंडित जी बताइए। तो पंडित जी कहते हैं अब क्या बोलूं, क्या बताऊं, आज ही का मुहूर्त निकल रहा है, आज के बाद फिर 1 वर्ष के बाद मुहूर्त है। इतना सुनते ही श्री कृष्ण झट से गायों को लेकर चलने लगते हैं चराने के लिए। इधर जब कृष्ण भागे भागे जाते हैं गायों को चराने के लिए तो माता यशोदा उनको रोक लेती है, कहती है बेटा नंगे पैर नहीं जाना, पैरों में चप्पल को पहन लो। तो कृष्णा कहते हैं पहले मेरी सारे गायों बछड़ों के लिए मैया चप्पल लेके आइए, जब वो पहनेंगे तो ही मैं पहनूंगा।
यशोदा मैया बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, गाय बछड़े कहाँ चप्पल पहनते हैं। तो कृष्णा कहते हैं जब मेरी गाय नहीं पहनेगी तो मैं भी चप्पल को नहीं पहनूंगा। ऐसा गाय के प्रति अटूट प्रेम था कृष्ण का। मान्यता यह भी है, एक कथा यह भी आती है कि कृष्ण ने जब कार्तिक की सप्तमी को जब इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो एक सप्ताह तक उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया और अष्टमी वाले दिन जब इंद्र कृष्ण से माफी मांगने आते हैं तो उस दिन गोपाष्टमी होती है। उस दिन से ये गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। गोपाष्टमी के दिन गायों को स्नान कराना, उनका पूजन करना, उनकी परिक्रमा करना, गायों को हरा चारा खिलाना, परिवार के सहित गायों का पूजन करना अत्यंत पुण्यदायक है। भागवतम में यह भी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय कामधेनु गाय जब समुद्र से निकलती है तो कामधेनु गाय जो अत्यंत पवित्र होने के कारण ऋषि लोग उसे अपने पास रख लेते हैं और माना जाता है कि कामधेनु गाय से ही अन्य गायों की उत्पत्ति हुई है। तो आप सभी गोपाष्टमी वाले दिन गायों की पूजा कीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। हरे Krishna, Hare Krishna.